यस क्लास फोर्थ कंप्यूटर के सेकंड चैप्टर में आज हम बात करेंगे फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर present in 1971. Fourth generation computer were introduced in 1971, and in this computer electronic components were featured minimized through large scale integration techniques. Microprocessor which are programmable ICs fabricated using techniques are used in this computer. Microprocessors were developed by combining microprocessor with other chips with compact size, increased speed, increased storage capacity. Recent days चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर 1971 के में पेश किए गए थे और इन कंप्यूटर में बड़े पैमाने पर एकीकरण तकनीकों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को और कम से कम किया गया था। माइक्रोप्रोसेसर जो LSI तकनीक का उपयोग कर गढ़े नए प्रोग्राम योग्य IC है, इन कंप्यूटर में उपयोग किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर को अन्य चिप्स के साथ माइक्रोप्रोसेसर के संयोजन से विकसित किया गया था। इसके आकार कॉम्पैक्ट, बढ़ी हुई गति और हाल ही के दिनों में भंडार क्षमता में वृद्धि के साथ ICSN ने VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का उपयोग कर बनाया है, जो कंप्यूटर में उपयोग किया जाता है। इस तकनीक के माध्यम से भंडार क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। यही नहीं, पहले के कंप्यूटर की तुलना में इन कंप्यूटर की गति भी बहुत अधिक है। 1980 के दशक के दौरान बाजार में 1980 के दशक के दौरान जब सुपर कंप्यूटर नामक कुछ कंप्यूटर बाजार में आए थे, तो ये कंप्यूटर असाधारण उच्च गति लगभग 100 मिलियन संचालन प्रति सेकंड के साथ ऑपरेशन किए करते थे। इस गति को माइक्रोप्रोसेसरों की संख्या को नियोजित करने के हिसाब से प्राप्त किया जाता था। उसकी लागत भी बहुत अधिक थी। ये सामान्य रूप से बहुत जटिल अनुप्रयोग के लिए उपयोग किए जाते हैं, जिसे कृत्रिम बुद्धि आदि कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर डिवाइस विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AL are still in development, but some of these technologies are beginning to emerge and be used, such as a voice recognition. AL is a reality made possible by using parallel processing and superconstructor learning of the future. Computer will be radically transformed again by quantum computing, molecular and nanotechnology. The essence of fifth generation will be using the technologies to ultimately create machines which can process and respond to natural language by high capability to learn and organize themselves. पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर वर्तमान और परे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इन कंप्यूटर डिवाइस अभी भी विकास में है, लेकिन इनमें से कुछ प्रौद्योगिकियां उभरने लगी है और आवाज़ पहचान के रूप में उपयोग की जाती है। समांतर प्रसंस्करण और सुपर कंस्ट्रक्टर का उपयोग करके संभव वास्तविकता है। भविष्य के लिए झुकाव कंप्यूटर की मौलिक रूप में क्वांटम गणना, आणविक और नैनो तकनीक द्वारा फिर से बदल दिए जाते हैं। पांचवी पीढ़ी का सार इन तकनीकों का उपयोग अधिक करके अनंत ऐसी मशीनों का निर्माण करना होगा जो प्राकृतिक भाषा की प्रक्रिया और प्रतिक्रिया कर सकती है और खुद को सीखने और व्यवस्थित करने में क्षमता रखती है।